और इस बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरंगजेब वाले मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने कहा आज मुसलमान भी अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं। योगी ने कहा अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। योगी ने साथ ही ये भी कहा कि अबू आजमी को निकालती क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी। जातीय समाज को एक नई दिशा दी थी उन्होंने। विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े थे। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने उनके नाम पर इमलिया कोडर बलरामपुर में पहले से ही एक म्यूजियम बनाया है, जनजातीय म्यूजियम। और ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इस प्रकार के म्यूजियम के निर्माण के कार्यक्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार का कार्यक्रम अपने विरासत को आगे बढ़ा करके एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और लोक मंगल की कामना के बजट को लेकर के आगे आना था। और सरकार ने इन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल जी की स्मृति को, यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, हमने शहरी हर नगर निकाय में एक एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो सदैव अटल जी को समर्पित है। उसको बनाने के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है, बजट में इसके लिए प्रावधान किया पैसे के। महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। 9 बजट में हर बजट की अपनी एक थीम थी और थीम पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था। जब 2017 में हम लोग आए थे, किसान की कर्ज माफी से लेकर के अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना गुना अधिक पैसा किसान को आज प्राप्त हो रहा है। हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया था। याद रखना, 17 के पहले प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। दूसरा बजट हमने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित किया था, जो किसी भी विकसित राज्य के या विकसित देश की एक आधारशिला बनती है और ये नए रोजगार का सृजन भी करता है। हमने इसको समर्पित किया था। तीसरा बजट प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के कार्यक्रम को भी सरकार ने इस वर्ष लॉन्च किया था। चौथा बजट युवा शक्ति को समर्पित किया था और इसमें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। और प्रदेश में अनेक रोजगार के अवसर सृजित करने के नए नए कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया था। 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर, 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लेकर के, 23-24 का त्वरित समावेशी और समग्र विकास को समर्पित था। 24-25 का अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्रकटीकरण, 500 वर्षों के बाद पुनः रामलला का विराजमान होना, राम राज्य की अवधारणा को लेकर के कि लोक मंगल की कामना के साथ यह बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 25-26 का बजट सर्वे संतु निरामया, इस भाव के साथ वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे और प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में किए गए प्रयास हैं 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह
हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहाँ पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहाँ पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में यह लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। और सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को इस बात के लिए परेशानी होती है कि आप बजट का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, बजट के दायरे को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि अपने घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है। और राजकोषीय अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने भी एक लिमिट तय की हुई है कि आप इससे ज्यादा जो आपका कुल जीएसडीपी होगा उससे आप कितना पैसा उधार लोन दे सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है 3% से कम है, 3% यानी 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो पहले से वैट था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल विल पावर को दिखाता है। सरकार ने वो दिखाने का प्रयास किया कि हां, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे, और लीकेजेज को रोकने का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। विकास के लिए पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है, और हर एक विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, आ रहा हूं, जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। अच्छा बात आपने कही है, तो अच्छा रोकने वालों को जब क्यों लिखवाते हैं? आपका बजट था 3 लाख करोड़ था, तो आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65% तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की स्कीम बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, और ये खर्चा 31 मार्च तक ये खर्चा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि यह जो खर्चा होगा ये 75 से लेके 80% और कभी कभी 90% तक ये खर्चा होता है। नहीं, वापस नहीं होता है, फिर उसकी एसएनडी पहले से तैयार रहती है, उस पैसे को उनको वापस किया जाता है।
विकास के लिए पैसे की कमी आज के दिन पे नहीं है। आपके समय में नहीं होता था कि 100 करोड़ का कोई मार्ग सैंक्शन कर लो और 1 रुपया देते थे। आप मुझे बताओ, हैं इन्हीं के नाम पे। यानी हमें 17 में आने के समय आते, जब हम लोग आए थे तो पहले वर्ष हजारों करोड़ रुपए आपकी सरकार के पाप को भरने पे ही हमें खर्च करना पड़ा था, एक एक रुपया। आप मुझे बताओ, 1 रुपया, और 1 रुपये में इनका गिट्टी बालू वहां गिर गया था ठेका हथियाने के लिए। यानी ये लोग मजाक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 8 वर्ष में जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, हाँ कार्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा होने की गारंटी है, उस पूरा होने की गारंटी के साथ आज काम हो रहा है।